बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। तो हम लोगों ने पहले देखा कि भगवान कहते हैं कि मेरी ही अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है और मैं उस से पृथक रहता हूँ, उसके कार्य में जो वो नियम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, मैं उदासीनवत रहता हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान। और फिर हम लोग ने देखा कि भगवान कहते हैं कि मुझे जो मूर्ख लोग हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम आजनंतो मम भूत महेश्वरम। तो जो लोग मुझे मूर्ख होते हैं वे मेरे परम भाव को नहीं जानते और वो मुझे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। तो ऐसा भगवान बोलते हैं। और उसके बाद में फिर भगवान क्या बताते हैं कि जो शेष बचे हुए 3 प्रकार के मूर्ख लोग हैं या जो 3 प्रकार के दुष्ट हैं, जिनकी चर्चा भगवान ने 7वें अध्याय में भी की थी, उनके लिए कहते हैं कि वो जो भी प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई आशा करते हैं किसी प्रकार का ज्ञान है या फिर वो कोई कर्म करते हैं, वो सब व्यर्थ चले जाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम सुता। तो ऐसा भगवान बोलते हैं कि वो चारों तरह के जो पापी हैं वो उनकी अलग अलग स्थिति है। तो अर्जुन के मन में थोड़ा प्रश्न है, संशय है कि ये तो आपने जो पापी लोग हैं उनका स्थिति बता दिया, लेकिन जो इनके अलावा भी कुछ श्रेणी है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो लोग, तो उनका क्या रहता है। कोई ऐसे भी हैं जो विशेष कैटेगरी में आते हों। तो भगवान उस चीज़ को, उस प्रश्न को अर्जुन के पूछने से पूर्व ही एड्रेस कर रहे हैं और यही हमारा आज का श्लोक है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। अब जो प्रकृति है वो राक्षसी हो सकती है, आसुरी हो सकती है, और कैसी हो सकती है, दैवीय हो सकती है। तो भगवान ने पहले चर्चा कर ली है उन दुष्टों के संदर्भ में, या उन लोगों के जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं समझते, उनको भगवान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड दुष्कृतिना कहा और उसमें 4 कैटेगरी बता दी। जो चारों हैं इनकी हम लोग जो है वो पिछले उसमें सेशन में इन पर चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान ने जो है वो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात कही थी, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहत ज्ञानासुरं भावम आश्रिता। कैसे आसुरी भाव में आश्रित रहने वाले लोग हैं, ये 4 की कैटेगरी बताई भगवान ने। तो आज जो है भगवान किसकी बता रहे हैं, जिसकी अपोजिट है, यानी दैवीय प्रकृति में जो लोग आश्रित रहते हैं उनका कैसा व्यवहार रहता है, इस पर भगवान चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में आते हैं। वे किसी मोह से युक्त नहीं होते। वो कैसे होते हैं, मोह मुक्त होते हैं। और उनका एक स्वभाव और है कि वो पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं आदि और अविनाशी भगवान हूं। तो यहां पर जो शब्द आया वो शब्द क्या आया, महात्मा। तो पिछले श्लोकों में हमने देख लिया कि एक प्रकार की जो प्रकृति उस पर चर्चा हो चुकी है, और दूसरी प्रकृति है दैवीय प्रकृति है, जिसकी चर्चा भगवान इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों से करते हैं। तो महात्मा शब्द जो है, इसमें 2 हम लोग अगर इसको संधि करें, संधि विच्छेद करें, तो महात्मा जो है वो कैसे, महा और आत्मा। महा का मतलब है महान और आत्मा का मतलब है व्यक्ति।
तो इसका मतलब क्या हुआ? महान व्यक्ति। समझने की बात यह है, भगवान यहाँ पे इशारा कर रहे हैं, महात्मा शब्द का प्रयोग भगवान ने सिर्फ भक्ति योग के संदर्भ में किया। बाकी सब स्थानों पे जो दूसरे प्रकार के योग हैं उनमें योगी और अन्य शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। सन्यासी, योगी, ये सब प्रयोग किए हैं शब्द, पर महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। 7वें अध्याय में किया, 19वें श्लोक में, और फिर यहाँ पे 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में कर रहे हैं भगवान। तो भगवान जो है वो इसमें घोषणा ये भी कर रहे हैं कि जो लोग भक्त हैं ना, वही महात्मा बन सकते हैं, एक तरह से अगर हम देखें तो। और भक्त लोगों का स्वभाव क्या रहता है? वो भगवान को महान समझते हैं और स्वयं को दीनहीन समझते हैं, स्वयं को भगवान के समक्ष तुच्छ समझते, अपना अस्तित्व ऐसे कुछ प्रदर्शित नहीं करते। तो ये समझने की बात है, जो लोग भगवान को महान समझते हैं और अपने को भगवान के सामने विनीत रखते हैं, संसार में विनीत रखते हैं, दीनता, स्वतः दीनता उनके अंदर प्रकट होती है, तो ऐसे को भगवान महान समझते हैं। और जब ऐसे को भगवान महान समझते हैं तो उसके लिए संबोधन कर रहे हैं महात्मा। महात्मानस्तु पाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो महात्मा लोग क्या होते हैं? वो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। यही महात्मा का सर्वोच्च गुण है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वो दैवी प्रकृति के में स्थित रहता है। तो कह रहे हैं महात्मा न तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, अर्थात महात्मा लोग दैवी प्रकृति में स्थित रहते हैं। और ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि ये दैवी प्रकृति आती कैसे है। दैवी प्रकृति का मूल उद्गम जो है वो शरणागति है। जैसे भगवान की प्रपन्नता कोई ग्रहण करता है, शरणागति ग्रहण करता है, तो वो क्या होता है? तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। और जो महात्मा बनने की पात्रता है, पात्रता क्या है? कि वो भगवान की शरणागति ले ले। यही एकमात्र पात्रता जो है वो भगवान बता रहे हैं इसमें। इसी की तरफ भगवान जो है वो अगला श्लोक में भी यही बात होगी, इसी की तरफ ले जा रहे हैं। और इस बात को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सुंदरकांड में हम लोग पढ़ते हैं, जब शरणागति की बात हो रही है तो भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं सुग्रीव से। सुग्रीव जी विभीषण को देख करके संदेह करते हैं, कहते हैं इन्हें बांध लेते हैं। तो भगवान बता रहे हैं शरणागत की क्या वैल्यू होनी चाहिए। भगवान जो वैल्यू रखते हैं वो वैल्यू दे रहे हैं। शरणागहु ते तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकत हानि। वो कह रहे हैं कि वो जो अपना हित अनहित देख करके शरणागत को अपने साथ नहीं रखते, अपने शरण में आए हुए शरणागत को त्याग कर देते हैं, ऐसे क्षुद्र पापी हैं जिन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। और फिर आगे बताते हैं, मैं ये तो बता रहे हैं कि किसी के लिए क्या करना चाहिए, जो जनता जनार्दन उसको क्या करना चाहिए कोई शरणागत आए तो। और अपने विषय में कहते हैं इसके बाद अगली चौपाई में, कोट विप्र बदलागहि जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। और कह रहे हैं कि अगर उसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो, लेकिन मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको तो त्यागता नहीं हूँ। और फिर आगे बता रहे हैं कि क्योंकि वो मेरी शरण में आ गया तो उसकी मेरी सन्मुखता हो गई। सन्मुख हो या जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यग ना सही तबहि। तो जैसे ही सन्मुखता हो जाती है वैसे ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब भक्त बन गया, वो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए, तो भी क्या वो अभक्त रह गया? जो बाली ने कहा कि अब तो आप मेरे सामने खड़े हो, तब भी मेरा क्या अभक्त रह गया? तो वो फिर भगवान उसको फिर तो महात्मा कहना ही है। क्यों? क्योंकि उसका तो सारा जो पाप है, पुराना काला चिट्टा है, वो तो समाप्त हो गया है। फिर आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं जब विभीषण आ गए और विभीषण को बता रहे हैं कि क्या मेरा क्या नेचर है, भगवान का क्या स्वभाव है। सुनहु सखा निज कहाऊँ सुभाऊ, जान भुसिंड सांभु गिर जाऊ, जो नर हो या
चराचर द्रोही, आवै सभया शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। अब आप ध्यान से देखिए, विभीषण जी हैं जो भगवान की शरणागति ले लिए और उनके सन्मुख हो गए, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम तो सब कुछ छोड़ के आ गए हो ना। ये भगवान जनरल बता रहे हैं, पर ये कैसे लागू हो रहा है विभीषण पे। कहते जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। जो मद मोह नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे और मैं उसे शीघ्र ही साधु बना देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। वही बात कह रहे भगवान, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्यते तुहि साधु समाना। अजननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। फिर बता रहे हैं कि उसको क्या इच्छा रखनी चाहिए। समदर्शी छाक चुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। और जो मेरी शरणागति ले ले तो इसकी इच्छा क्या रह जाती है, कोई कामना नहीं रह सकती, और उसको हर्ष और शोक भय ये सब कुछ नहीं होते। आसु सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदया बसहि धनु जैसे। और जो इस तरह का व्यक्ति है, जो मेरी सन्मुखता हो गई, उसको तो मैंने साधु के समान कर दिया, उसने सब कुछ ये त्याग भी दिया, तो वो व्यक्ति मेरे हृदय में कैसे रहता है। जैसे किसी लोभी के हृदय में धन का लोभ रहे, वो हर समय हर क्षण उस धन के अर्जन के विषय में सोचता है, उस प्रकार से वो व्यक्ति मेरे हृदय में निवास करता है। और फिर विभीषण को कह रहे हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। पहले क्या किया, साधु समाना, अब क्या हो गए, वो महात्मा हो गए, संत हो गए। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। और इसके फिर युक्ति बताते भगवान, जो कि अगला श्लोक है। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मेरे प्राणों के समान हैं। भगवान ने यहाँ पर बताया कि महात्मा कौन है। महात्मा वो है जो मेरी शरण ले ले, सारे प्रकार के कपट और विकार को त्याग दे, जो उसके सारे रिश्ते नाते हैं उनको मेरे चरणों में लगा दे, और तो वो कैसा हो जाएगा, वो साधु हो जाएगा, वो महात्मा हो जाएगा। तो जो ये दैवी प्रकृति है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, यही जो लक्षण है भगवान की, जिससे प्रपन्नता होती है या प्रपन्नता से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, वही हैं दैवीय प्रकृति। और उनके आश्रित जो रहे उसी को भगवान ने क्या कहा, महात्मा। इसकी चर्चा 16वें अध्याय में है। प्रथम 3 श्लोक जो है वो बताते हैं कि दैवी प्रकृति क्या होती है। तो मैं अभी करीब 25 लक्षण बताए भगवान ने जो होने चाहिए, जो दैवी प्रकृति वाला है, तो वो मैं उद्धत कर देता हूँ। हम लोग वृहत चर्चा 16वें अध्याय में जाके करेंगे। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपश्च आर्जवम। भय का सर्वथा अभाव, पहला अभयम, सत्व शुद्धि, तो जो भय का अभाव है वही तो बात भगवान ने कही, यही बात भगवान ने कही। क्या कही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जो भगवान की शरणागति ले ले वो भयभीत कैसे हो सकता है, वो तो अभय हो जाएगा। अभय सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती। ज्ञान योग व्यवस्थिति, और ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति रहती है।
सात्विक दान करने वाला व्यक्ति है। दानम दमश्च यज्ञश्च, और कैसा है, इंद्रियों का दमन करने वाला दमश्च, यज्ञश्च शास्त्र युक्त कर्म करने वाला है। प्रत्येक कर्म को, चाहे वो अनुष्ठान आदि हैं, चाहे जीवन के नित्य कर्म हैं, उन सभी को भगवान के लिए आहुति की तरह प्रयोग करने वाला व्यक्ति वही यज्ञ कहलाता है। और फिर कह रहे हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय करने वाला, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है। तपः आर्जवम, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट को सहना, यही कहलाता है तप। जो तप है, तप की व्याख्या भगवान ने 16वें सत्र में की है। तो तप क्या है? तप है जो शास्त्रयुक्त कार्य करना है, उसके लिए जो भी कष्ट उठाना पड़े वो कष्ट उठाए, ये तप है। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया? भगवान राम के लिए जो है हनुमान चालीसा में क्या कहा कि तपस्वी राजा, भगवान राम को इसलिए तपस्वी राजा कहा। अहिंसा सत्य क्रोध त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम। और दूसरे गुण बताए, अहिंसा, सत्य भाषण, सत्य बोलना, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग कर दे, अंतःकरण में राग द्वेष की हलचल ना हो, चुगली ना करे, प्राणियों पर दया करने वाला हो, संसारिक विषयों में लोलुपता ना हो, अंतःकरण की कोमलता आ जाए, अकर्तव्य करने में लज्जा लगे, जो करणीय नहीं है उसको ना करे, चपलता का अभाव रहे। और फिर कहते हैं तेजा धमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न रहना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो ये कुछ 25 लक्षण बताए जो 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक में हम लोग 1 से 3 में इसको पढ़ते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब उस वाले अध्याय में पहुंचेंगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं संत कैसे होते हैं, संत के विषय में बात करते हैं। तो ये बालकांड में और फिर उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है। संत की वंदना की बालकांड में, उत्तरकांड में संत के गरुण जी ने 7 प्रश्न किए हैं काकभूषुंडी जी से, उनमें संतों के लक्षण बताए। और वो कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख क्या है संसार का? संतों का मिलना। और मन की दरिद्रता वो सबसे बड़ा दुख है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। और दूसरे को मन और वचन और शरीर से परोपकार करना, ये संतों का क्या है? सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित निति सह विपत्ति विशाला। संत कैसे होते हैं? दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। और कैसा बताया उनको कि जैसे भोज का वृक्ष रहता है, अपनी छाल खिंचवा के शरीर से खाल नुचवा दे कोई, और उस पर क्या है भारी विपत्ति सहना। कैसे सहता है कि खाल तो नुचवाई, उसके बाद फिर गोदा जाता है, जो लिखाई होती है भोजपत्र पे, उसमें कार्विंग की जाती है, तब वो लिख पाते हैं। तो ये संतों का स्वभाव है, कितने ही कष्ट सहते रहते हैं। तो महात्मा वो है जो भगवान की शरणागति हो, जिसके अंदर दीनता आ जाए। ये जो 25 गुण बताए उसको भगवान ने महात्मा कहा। फिर उसी को आगे बढ़ते हुए फिर कहते हैं पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़े भागी। पूर्ण काम, आप पूर्ण काम है। संत कैसे होते हैं? पूर्ण काम होते हैं और राम जी के प्रेमी होते हैं। आगे बोलते हैं कि जो 4 हैं कैटेगरी, ये तो परोपकार के लिए बने। 5 संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कै करणी। कौन कौन? संत, बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, गिरि पहाड़, धरणी यानी पृथ्वी। पृथ्वी पर सब लोग चलते हैं, नदी का सब दोहन करते हैं, पहाड़ से बहुत सारी वनस्पति इत्यादि सब प्राप्त करते हैं, वृक्ष आदि रहते हैं। पेड़ को मार कर, काट कर, दुनिया भर के उसके साथ उपक्रम करके भी
वो लोगों की भलाई ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार तो इन सब में जो भलाई करने का स्वभाव है, उसमें प्रथम जो फर्स्ट कैटेगरी में रखा, वो किसको रखा? वो रखा है संत को। तो कह रहे हैं संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। दूसरे के लिए परोपकार करने के लिए, ये सारे जो हुए हैं 5 के 5 जो कैटेगरीज हैं वो परोपकार हेतु हैं। और इसके बाद तो बहुत सुंदर बात कही है गोस्वामी जी ने, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परे कहे न जाना। संत कैसे हैं? उनका हृदय कैसा है? नवनीत के समान। नवनीत यानी मक्खन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परे कहे न जाना। निज परताप द्रवहि नवनीता, पर सुख द्रवहि संत सुपुनीता। पहली लाइन में गोस्वामी जी ने कहा उनका हृदय कैसा है? मक्खन के समान है। दूसरी लाइन में उसको उससे ऊपर उठा दिया। मक्खन की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि जैसे ही उसको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी तो पिघल जाएगा, पर गर्मी किसको लगी? मक्खन को, तब वो पिघला। मक्खन बनने की प्रक्रिया क्या है? मक्खन बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? वो है कि पहले दूध निकाला जाता है, उसके बाद में फिर उसको मलैया में रख के और खूब औटा जाता है, पकाया जाता है। कितना ताप सहता है, और उस ताप को सहन करने के बाद फिर उसे ठंडा करके और उसमें जामन डाल दिया जाता है, खट्टा। तो ये जो संत बनने में, महात्मा बनने में जो दुख है वो देखिए आप, कि वो फिर उस ताप को सहने के बाद में ठंडा किया और उसमें खट्टापन डाल दिया और उससे दही बना। और फिर दही को ऐसे छोड़ा नहीं, उसकी मथाई की। तो मथाई करने के बाद में क्या अवस्था है? जो ऊपर आता है निखर के, वो नवनीत रहता है, वो मक्खन रहता है। नवनीत जो साधारण हमारा अमूल का मक्खन है वो नहीं है। नवनीत वो है जो मंथन करने के बाद में मिलता है। फिर वो कैसा नवनीत है? वो उसको अगर आप पानी पे डाल दीजिए तो भी तैरता ही रहेगा, दूध पे डाल दीजिए तो भी तैरता रहेगा, मट्ठा पे तो तैर ही रहा है। तो चाहे खट्टा हो, चाहे साधारण हो, चाहे वो जल क्यों ना हो या किसी अन्य प्रकार का द्रव है, वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता। तो जो संत हैं, जो महात्मा बने, उनका यही प्रभाव है कि वो क्या है? गुरु आज्ञा पा करके पहले किसी की शरणागति लेते हैं, उसके बाद वो ताप सहते, वो तपश्चर्या करते हैं। फिर गुरु भगवान उनको आदेश करते हैं कि आप कहीं निर्जन में जाओ, संसार की खटाई सहो, उससे पृथक हो, वो मंथन करो। और उसके बाद में फिर जब निकल के आते हैं तो उन्हें गुरु भगवान आदेश करते हैं समाज में वापस आओ, दूसरों के लिए उपकार का कार्य करो। अब जो नवनीत है, नवनीत का क्या रहता है कि अगर वो गर्म तवे पे रखेंगे तो पिघलने लगेगा। तो उसको दूसरे को ताप हो तो इससे नवनीत नहीं पिघलता, स्वयं को ताप हो तो पिघलता है। तो दूसरी लाइन में गोस्वामी जी उसको नवनीत से ज्यादा ऊपर की कैटेगरी में जो संतों का हृदय है उसको बोलते हैं। कहते हैं निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई संत सुपुनीता। संत कैसे होते हैं? संत जो है नवनीत से ऊपर सुपुनीता। वो दूसरे को कष्ट हुआ, दूसरा ताप हुआ। 3 प्रकार के ताप कोई भी रहे, आदि दैविक, आदि भौतिक ना, आदि दैहिक, तो इनमें से कोई भी अगर है तो उस ताप से संत पिघल जाते हैं और उस पर सहज कृपा करने लगते हैं। वो सारा ताप अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि बोले वो संत हैं तो उनको तो इतने कष्ट हैं, वो बीमार हो गए, उनकी किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को कैंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोग जानते हैं। जो अपने शिष्य हैं, जो उनके करीबी भक्त हैं, जो भी संसार में कष्ट दिखते हैं वो उसको वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये जो है वो संत और महात्मा की स्पेशल क्वालिटी है जो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में, इसीलिए भगवान ने कहा महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। आगे जो रास्ता बताया वही रास्ता जो भगवान राम ने
सुंदरकांड में बताया, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं महात्मानस तू, तू जो शब्द है, तू का अर्थ होता है किंतु। तो किंतु तब आता है जब कंपैरिजन होने लगता है कहीं, है ना, ऐसा हुआ तो, किंतु ये रह गया, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि जो बाकी लोग थे, पहले के जो श्लोक थे, उनमें कंपैरिजन हुआ किसका? दुष्कृतिना का, दुष्ट लोगों का, पापी लोगों का। और कह रहे हैं लेकिन जो महात्मा लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? मन से मेरा भजन करते हैं। भजन्ते भजन्ते अनन्य मनसो, मन को अनन्यता से